हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है और हमारे पास समय कम है। और बायोलॉजी बोला तो बहुत सारे लेसन हमारे सर के ऊपर बैठे हैं। जैसे पहला लेसन लाइफ प्रोसेस हो, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फोर्थ हेरिडिटी एंड फिफ्थ आर एनवायरमेंट। किसको वेटेज दे, किसकी पढ़ाई करे, किसको देखे, बहुत टेंशन होगा बच्चों। बट हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 10 बस, यानी कम शक्कर में हल्दीराम से टक्कर। बस ध्यान में रखना बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लाइफ प्रोसेस बच्चों, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये लेसन लाइफ प्रोसेस बहुत लेंदी है, चार प्रोसेसेस है। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कितना प्रॉब्लम है। बट बच्चों ये जो लेसन है यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेसन है ये आपको बोर्ड में करीबन 7 to 8 मार्क्स देने वाला है बच्चों। कितना? 7 to 8 मार्क्स। बोर्ड्स में 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 30। ओके, अब ये 7 to 8 मार्क्स में यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ से 2 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान में रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जहां पे 2 क्वेश्चन होंगे उसको और होगा, वहां पे आपको लाइफ प्रोसेस के 2 क्वेश्चन दिखने वाले, 2 मार्क्स। ओके, ध्यान में रखना, यानी यहाँ पे आपको 2 में से कोई तो भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देन बच्चों यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ओके, 3 मार्क्स। ओके, दैट इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर व्हाट, दैट इज 14। ओके, और बच्चों यहां से इस साल हो सकता है बच्चों डिजाइन हो जाए यहां से एक 5 मार्क क्वेश्चंस। ओके, और 5 मार्क क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमको इस लेसन से करना है, यानी ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दैट इज 11, then the 14 and question number 16, and करीबन 7 to 8 हो सकता है 7 to 10 मार्क का लाइफ प्रोसेस आ जाए। हम इस लेसन को स्किप नहीं कर सकते बच्चों, तो ध्यान में रखना ये सारी चीजें। अब बच्चों लाइफ प्रोसेस अगर हम थोड़ा सा इस लेसन को देखें तो ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या क्या आता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है न्यूट्रिशन। क्या आता है? न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, ओके, इसको अच्छे से लॉक करना है। देन ह्यूमन न्यूट्रिशन, यहां से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। देन बच्चों यहां पे हमको सेकंड चीज हम ध्यान में रखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको एरोबिक, एनारोबिक ये चीजें बहुत अच्छे से फोकस करना है। ग्लाइकोलाइसिस पे क्वेश्चन आता है, फिश वाला जो है उस पे क्वेश्चन आता है। सिस्टम में ट्रैक ध्यान में रखना है। बाद में यहां पे अगर हम देखेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो यहाँ पे प्लांट्स में सर्कुलेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हार्ट का डायग्राम, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन एक्सक्रीशन, जनरली एक्सक्रीशन से डायग्राम जो है ना दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ के मेन पॉइंट्स हो गए बच्चों। ओके, अब हम जाएंगे, हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है सिर्फ 10 और बस। तो आपको मैं 10 क्वेश्चन के बारे में और उसके आंसर्स के बारे में लेके जाने वाला हूं। तो सही तरीके से ध्यान में रखना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। बायोलॉजी से इतना करना है, इतने मार्क्स लेके जाना है, तो ध्यान में रखो बच्चों। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इस साल का पहला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ व्हाट, हियर इज लिस्ट द इवेंट्स। ओके, क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिस्ट द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ओके, समझ में आया? एंड आपको यहां पे ये क्वेश्चन कितने मार्क का डिजाइन होगा बच्चों? 2 मार्क्स। ओके, इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर बच्चों यहां पे इसको 3 मार्क का किया गया तो इसमें इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अब हम इवेंट्स के बारे में पहले बात करेंगे बच्चों। तो हमने पढ़ा है, सबसे पहला इवेंट क्या है? हियर इज द फर्स्ट इवेंट is the word absorption of a which energy? solar energy। तो यहां पे सोलार एनर्जी सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है। ओके, समझ में आया? तो सबसे पहला जो इवेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एनर्जी? सोलार एनर्जी। सेकेंड जो इवेंट है वो है बच्चों कन्वर्जन ऑफ which energy? solar energy into which energy? chemical energy। okay, here is, this is the second event। okay, and the third event that is important, the splitting of which molecule? water molecules। okay, splitting of water molecules into hydrogen and what? oxygen। तो splitting of hydrogen and what? water molecule into hydrogen and what? oxygen। And the fourth one that is important event, that is a reduction of carbon dioxide to produce what? To produce what? carbohydrates। okay, so these are the 4 important sequences in the photosynthesis। and इस photosynthesis में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सा एनर्जी होता है? सोलार एनर्जी। उसके बाद क्या होता है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ विच मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल। और चौथा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड यहां पे हमको सीक्वेंस क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट A for absorption, C for conversion, S for splitting and R for reduction। okay, and AC कार से सफर पे रहेंगे या रहते जाएंगे, तो ये बच्चों कीवर्ड ध्यान में रखना। फोटोसिंथेसिस को अगर आपको इवेंट में जाना है तो पहला क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या होगा? कन्वर्जन। तीसरा क्या होगा? स्प्लिटिंग। और चौथा क्या होगा? रिडक्शन। तो बच्चों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ध्यान में रखना। और अगर इसमें एड ऑन हुआ और यहां पे और अगर 1 मार्क के लिए इक्वेशन पूछा तो इक्वेशन में ध्यान में रखना 6CO2 plus how many H2O? 12 H2O in presence of a light and what? chlorophyll। okay, and form, here is C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 liberated out। एरो ऊपर देने के लिए भूलना मत बच्चों, दिमाग में रखना। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा ये क्वेश्चन इस साल के लिए फोटोसिंथेसिस में से इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान में रखना। ये हमारा सिर्फ 10 में से पहला जो है इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है, ध्यान में रखना बच्चों। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। देन तो बच्चों सिर्फ 10 और बस में हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड विद अ ह्यूमन न्यूट्रिशन। देखो बच्चों यहां पे 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये आइदर 3 मार्क का आ सकता है या इसको अगर बड़ा बनाया तो ये 5 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे
3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। ध्यान दो बच्चों, यहां पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है। जनरली लाइव प्रोसेस से डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आता है। ओके, यानी यहां पे 20% पॉसिबिलिटी है कि डायग्राम ड्रॉ करने को आए। यहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर लोकेटेड इन अ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये देखो, ये पिक्चर को हमको हाईलाइट करना है। तो हमारा यहां पे ए का आंसर कौन है बच्चों? बहुत सिंपल है, किताब में टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है और हमको ये मालूम है ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? विलाय। ओके, तो दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? विलाय। ओके, तो व्हाट इज द रोल इन दिस द व्हाट? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब इस विलाय का रोल क्या है? तो हमने ये भी पढ़ा है बच्चों कि ये टाइनी होता है, छोटा होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो क्या करता है? हियर इज इट इंक्रीज विच एरिया? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विच फूड? डाइजेस्टेड फूड। ओके, तो इतना लिखेंगे तो आपको यहां पे बराबर मार्क्स मिलेगा। अरे आपको सिर्फ उसका फंक्शन लिखना है। ओके, तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब थर्ड देखो, व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, अब बच्चों स्टमक में कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये 3 कंपोनेंट सिक्रेट करता है। एक HCl, दूसरा एंजाइम पेप्सिन और तीसरा क्या बच्चों? म्यूकस। अब ये म्यूकस का क्या रोल है? तो हियर इज, इसका रोल हमने पढ़ा था, इट प्रोटेक्ट द व्हाट? इनर लाइनिंग। ओके, इनर लाइनिंग of stomach, inner lining of what? Stomach, by action of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का एक्शन जो होता है तो उससे हमारे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस। और दिमाग में पक्का रखना बच्चों, अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो हमारी क्या बढ़ जाएगी? एसिडिटी। ओके, और एसिडिटी जो बढ़ जाती है तो यही प्रॉब्लम है, ध्यान में रखना। देन व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बिवोरस इज लॉन्गर देन द कार्निवोरस? ओके, तो हमने पढ़ा है बच्चों कि हर्बिवोरस का इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है। जैसे हम वी आर हर्बिवोरस। ओके, हमारे इंटेस्टाइन का लेंथ ये 5 मीटर लॉन्ग है। ओके, समझ में आया। और जो कार्निवोरस होता है ना, उनका इंटेस्टाइन ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जो हर्बिवोरस है, ओके, ये हर्बिवोरस के फूड में, ओके, हर्बिवोरस कौन सा फूड लेते हैं? प्लांट फूड। और प्लांट फूड में क्या होता है? सेल्यूलोज। ओके, एंड सेल्यूलोज टेक मोर टाइम फॉर डाइजेशन, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में नहीं है। ओके, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने में समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। इसीलिए बच्चों ध्यान में रखना, हर्बिवोरस में इंटेस्टाइन ये लॉन्ग होती है, बट कार्निवोरस ये डायरेक्ट फ्लैश फूड पे डिपेंड होता है। वो सेल्यूलोज खाते हैं क्या? नहीं खाते बच्चों। ओके, इसीलिए ध्यान में रखना उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे एंड द लास्ट वन, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी? ओके, तो हम डायरेक्ट बच्चों डेफिनेशन पे जाएंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच
organism obtained and utilize the word food. ओके तो इस प्रोसेस में फूड को ऑब्टेन किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है. तो दिस न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड व्हाट? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? बॉडी. तो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो ध्यान दो, आइदर 3 मार्क या यहां पे ये 5 मार्क क्वेश्चन है और इस साल के लिए सटीक क्वेश्चन है फ्रॉम द न्यूट्रिशन. 5 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन और हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. आपने विलाय लिखा 1 मार्क, आपने इसका फंक्शन लिखा 1 मार्क. ओके ये सब इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन दैट इज इस साल का. हियर इज सिर्फ 10 में का सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर 5 मार्क्स. ओके तो हियर इज दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड वन. ओके नेक्स्ट दिस इज द थर्ड क्वेश्चन बच्चों. थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये केस स्टडी. ओके जनरली न्यूट्रिशन या हम लाइफ प्रोसेस से केस स्टडी नहीं आएंगे ऐसे कहते हैं. बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं कि भाई इस साल का केस स्टडी हेरिडिटी से आएगा. नो डाउट बच्चों, बट बोर्ड कभी भी अपना पेपर पैटर्न मोल्ड कर सकता है. इसीलिए इस साल का मुझे जो लग रहा है कि न्यूट्रिशन से एक केस स्टडी हो सकता है. और केस स्टडी कितने मार्क का होता है बच्चों? 4 मार्क्स. ओके अब यहां पे केस स्टडी देखो बच्चों, केस स्टडी को आराम से पढ़ लो. ओके और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15. ओके यहां पे देखो, रिया इज अ 14-year-old girl complained of a stomach pain, okay, and bloating after meal. Okay, upon medical examination it was found that she lacked a what? Sufficient bile secretion. ओके यानी उसके बॉडी में बाइल जो है ओके ये सिक्रीट नहीं होता है. हर डॉक्टर एक्सप्लेन दैट द बाइल इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ व्हाट फूड्स. दिस इज द इंफॉर्मेशन. ओके अब इस केस को हमको सॉल्व करना है. हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों क्वेश्चन पहले हियर इज आइडेंटिफाई द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइल प्रोडक्शन. तो बाइल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा होता है बच्चों? हियर इज दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लीवर. लीवर ये बाइल को प्रोड्यूस करता है. ओके तो बाइल इज प्रोड्यूस बाय द व्हाट? लीवर. And explain how the bile contribute in the process of digestion. ओके तो बाइल का हमको बाइल जूस का 2 फंक्शन लिखना है. तो हियर इज द फर्स्ट फंक्शन. हियर इज इट मेक अ व्हाट? अ फूड एल्कलाइन. ओके तो हमने पढ़ा था बच्चों स्टमक से जो फूड आता है ना, वो स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है. ओके अब उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने का काम या उसको एल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है? बाइल. ओके एंड सेकंड वन दैट इज इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन. ओके emulsification of what? Fats. Bile is also important for the emulsification of fats. Emulsification, you know, the process in which the larger fat globules are broken down into smaller fat globules is called as emulsification. Okay, definition लिखने की जरूरत नहीं है, उसका फंक्शन लिखिए. तो इतना लिखेंगे तो आपको यहां पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों. ओके देन हाउ डज द बाइल हेल्प इन डाइजेशन? देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन और इसका कंट्रीब्यूशन दोनों का आंसर सेम है. ओके क्योंकि आपको बाइल का फंक्शन ही लिखना है. ओके सिर्फ आप क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है.
ओके, यहां पे कंट्रीब्यूशन पूछा है और यहां पे हेल्पिंग पूछा है। तो बाइल जो है वो दो चीजों से हेल्प करता है। इट मिक्स विद द एसिडिक फूड, मेक इट्स अल्कलाइन, एंड सेकेंड वन, इट causes the emulsification of fats। और यहां पे आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां पे 2 मार्क। Then what life process is being affected in the Ria's case? Okay, what life process? कौन सा लाइफ प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है रिया केस में? लाइफ प्रोसेस बोला तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? न्यूट्रिशन। ओके, समझ में आया? डाइजेशन नहीं, न्यूट्रिशन अफेक्ट हो रहा है। ओके, समझ में आया? डाइजेशन अफेक्ट नहीं होता, यहां पे पूरा न्यूट्रिशन अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन इज अ नॉट लाइफ प्रोसेस। ओके, एंड लास्ट वन, नेम वन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड मेंशन वेयर इट इज सिक्रेटेड। ओके, अब बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, ओके, कंफ्यूजन होगा कि किसको लिखे, ट्रिप्सिन लिखे या पेप्सिन लिखे। तो बच्चों यहां पे हमको क्या लिखना है? ट्रिप्सिन। ओके, क्योंकि ये जो ट्रिप्सिन है, दिस ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय द विच ग्लैंड? दैट इज अ पैनक्रियास ग्लैंड, एंड इट इज प्रेजेंट इन विच जूस? पैनक्रियाटिक जूस। कौन से जूस में होता है? पैनक्रियाटिक जूस। देखो पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज 3 होते हैं। तो उसमें जो ट्रिप्सिन है, दिस ट्रिप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन, ओके, प्रोटीन ब्रोकन डाउन into which acid? एमिनो एसिड। तो ये दिमाग में आपको पक्का रखना है। इतना लिखेंगे तो यहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जाम। हो सकता है बच्चों इस साल का केस स्टडी क्वेश्चन यहां से हो, लाइफ प्रोसेस में से, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज रिलेटेड विद अ व्हाट? रेस्पिरेशन। ओके, यहां पे न्यूट्रिशन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया। एक फोटोसिंथेसिस था, सेकेंड वन इज रिलेटेड विद द ह्यूमन न्यूट्रिशन, और एक केस स्टडी। अब बच्चों यहां पे ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये आइदर 3 मार्क का या 5 मार्क, बट बेस्ट ऑफ में 3 मार्क्स। ओके, देखो बच्चों यहां पे 2 सब क्वेश्चन है, ए और बी। देखो यहां पे क्या बोला है? रवि एक्सपीरियंस अ मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिमाग में फिट रखना। हियर इज आफ्टर रनिंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है इन हिज मसल। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं। नेम द 3 पाथवे, ओके, थ्रू विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो नेम द 3 पाथवे। ओके, 3 पाथवे लिखना है बच्चों। पहला पाथवे क्या होगा? हियर इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये पहला पाथवे है। बाद में हियर इज दैट इज अ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा पाथवे लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड, अ व्हाट? फर्मेंटेशन। दिस इज द सेकंड पाथवे, एंड थर्ड पाथवे इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों वो पाथवे वाला डायग्राम दिमाग के सामने लाना है और हमको सिर्फ उसका नाम लिखना है। पहला कौन सा? दैट इज एनारोबिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और तीसरा एरोबिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब सेकंड, which pathway is followed in a Ravi's muscles during the intense exercise? Okay, अब कौन सा? तो दिस इज सेकंड का आंसर आएगा बच्चों,
लैक्टिक एसिड अवॉइड फर्मेंटेशन, क्योंकि यहां पे मसल में कौन सा एसिड फॉर्म होता है? देखो यहां एंड प्रोडक्ट भी पूछा है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। दिमाग में पक्का रखना बच्चों, लैक्टिक एसिड ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होगा। ओके, यहां पे दिमाग में पक्का रखना, लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस होगा। एंड थर्ड वन, द लंग्स आर डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग to maximize the area for exchange of what? Gases. यहां पे दिमाग के सामने सिर्फ क्या ध्यान में रखना बच्चों? That is a alveoli. Okay? The tiny microscopic balloon-like air sacs which is surrounded by blood capillaries. Okay? Which facilitate the maximized area for exchange of what? Gases. Okay, हमको दिमाग में यहां पे क्या ध्यान में रखना है? alveoli. Okay, तो alveoli, the millions of alveoli are present inside the hollow muscular sac that is called as what? Lungs. Okay, तो यहां पे ये दिमाग में पक्का रखना है। तो ये बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हो गए, और बाद में बी देखो, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism. बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बिल्कुल करके जाने का। बोर्ड में आज तक 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने पढ़ा है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, दे टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ओके, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? वाटर। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी दिस ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल होता है, तो उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा। ओके, कितना कम मिलेगा? दैट इज ओनली 0.1%। पानी में ऑक्सीजन सिर्फ 0.1% होता है ड्यू टू इट्स सोलेबिलिटी। ओके, बट एयर में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। ओके, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म as compared to the what? Terrestrial. Okay, समझ में आया? तो ये रीजन ध्यान में रखना, और ये गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आ सकता है बच्चों, तो दिमाग में का रखो। ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन, हियर इज द सिर्फ 10 में का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड विद द व्हाट? रेस्पिरेशन। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन। बच्चों कभी कभी 2 सिस्टम को कोरिलेट किया जाता है। ओके, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे कि अभी हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल। यहां पे क्या पूछा है? राइट द 3 पॉइंट्स। बच्चों 3 पूछा है ना, तो हमको 3 लिखना है, हम चौथा लिख के नहीं रखेंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन व्हाट? एनिमल्स। ओके, तो यहां पे बच्चों हम 3 कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम में पहला कॉलम कैरेक्टर, दूसरा कॉलम रेस्पिरेशन इन प्लांट, ओके, और दूसरे कॉलम में रेस्पिरेशन इन एनिमल। ओके, ये डिफरेंस हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों। ओके, नो डाउट, हियर इज दिस इज आवर 2 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल? तो यहां पे पहला कैरेक्टर, ओके, पहला कैरेक्टर क्या आएगा बच्चों?
प्लांट में रेस्पिरेशन और एनिमल में रेस्पिरेशन, कौन सा ऑर्गन या स्ट्रक्चर, ऑर्गन और स्ट्रक्चर, ओके, समझ में आया? ऑर्गन और स्ट्रक्चर इन द प्लांट, ओके, respiration takes place by the tiny pores called as what? Stomata. Okay. और animal में respiration takes place by a what? Gills or lungs. Okay. Or by a what? Skin. Because the different animal has the different respiratory what? System. Okay. Then the second one, अब प्लांट में और एनिमल में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? ओके, तो यहां पे बच्चों प्लांट्स में हियर इज, अब हम आएंगे प्रोसेस पे। ओके, अब प्रोसेस में प्लांट में, ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, हियर इज डे टाइम, दिन के समय डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड is utilized, but at night, okay, carbon dioxide is liberated. Okay, समझ में आया? दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है जो बाहर नहीं निकलता है, बिकॉज दिस इज यूज इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे इन द एनिमल, ओके, यहां पे ऐसा है क्या? नहीं। हियर इज इन दिस द ऑक्सीजन एंटर इनसाइड द बॉडी, ओके, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑल टाइम। ओके, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाएगा। और थर्ड बच्चों ध्यान में रखना इसकी इंटेंसिटी। ओके, समझ में? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट, ओके, इज अ स्लो। व्हाई स्लो? बिकॉज प्लांट आर स्टेशनरी। प्लांट स्टेशनरी होता है, एक ही जगह रहता है, इसीलिए यहां पे रेस्पिरेशन इन प्लांट इज अ स्लो प्रोसेस। ओके, बट रेस्पिरेशन इन एनिमल इज अ फास्ट, बिकॉज एनिमल्स आर मोटाइल। एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों? मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एंड यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, हियर इज प्लांट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, एनिमल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। ऐसा भी डिफरेंशिएट पॉइंट हो सकता है, और ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ओके, एंड 10 और बस में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल अच्छे से करके जाना, और टेक्स्ट बुक में आप अच्छे से इसको मार्क कर लेना, इसका आंसर भी और ये भी। ओके, अगर आपको आंसर पसंद आया है तो फट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ध्यान में रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टेक्स्ट बुक में कहीं पे इसका आंसर वैसा मैंने जो लिखा है वैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हियर इज, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इज अवॉर्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों ये हमारा लवेबल ऑर्गन है। कौन है ये? हार्ट। देखते बराबर पहचानना चाहिए। ओके, देखो बच्चों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन इस साल के लिए 5 मार्क या 3 मार्क, दिमाग में पक्का रखना, डायग्राम गिवन रहेगा। अब देखो यहां पे आइडेंटिफाई द 2 पार्ट्स फ्रॉम द डायग्राम गिवन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको 2 पार्ट के बारे में बात करने को बोला है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे A, B, C, D, E, F ऐसे बहुत सारे पार्ट।
ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, क्या बोला है, 2 पार्ट्स विच कैरी बोला है, कैरी लेना नहीं, कैरी बोला है। तो बच्चों यहां पे इसका आंसर कैरी करने वाला देखो, यहां से ए से हमने पढ़ा, ए में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कैरिड बाय विच आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स, एंड यहां पे पहला डीऑक्सीजनेटेड कैरी बाय व्हाट, सी। तो सी कैरी विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और दूसरा बी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय एवोर्टा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सेकेंड पार्ट कौन सा होगा बच्चों, डी। तो डी कैरी विच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत सारे बच्चे यहां गलती करेंगे, ई और एफ, ई और एफ रिसीव करते हैं, कैरी नहीं करते। वो कैरी करने वाले पार्ट आपको लिखना है, दिमाग में पक्का रखना इसका आंसर। बाद में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। देखो बच्चों अभी पूरा ध्यान दो इधर, फ्लो चार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो अब इसका सेकंड का आंसर कैसे आएगा, सेकंड का देखो बच्चों, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। दिस इज कैरिड बाय विच, क्या हुआ, वेना, क्या हुआ, ओके। वेना क्या हुआ, टू विच एट्रियम, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ओके। राइट वेंट्रिकल से बॉडी से ये ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। पल्मोनरी आर्टरी किसके तरफ लेके जाएगा, टुवर्ड्स द व्हाट, लंग्स, हो गया, ओके। फ्रॉम द लंग्स कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय विच वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहां लेके जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम it is carried by which ventricle, left ventricle. From the left ventricle it is carried by aorta to all the parts of the what, body. बच्चों ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया। अब देखो यहां पे आपको डबल सर्कुलेशन पूछा है, ओके। तो दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी और दूसरा क्या होता है, सिस्टमिक। तो इसको हम ऐसा देखो डायगोनली डिवाइड करेंगे, हो गया। देखो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड अगेन बैक फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज विच सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी and again back from body to heart, this is called as a systematic, a what, circulation. इसको कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, दिमाग में पक्का रहेगा। तो ये आंसर यानी ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये 2 मार्क के लिए रहेगा, ओके। बाद में गिव डिफरेंस बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो बच्चों एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या है, तो हमने पढ़ा है कि ये जो डायग्राम है ना, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसा डिवाइड कर दो। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको कहते हैं एट्रिया और नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। तो पहला पॉइंट, अपर चेंबर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एट्रियम, लोअर चेंबर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चों, इसका वॉल देखो, इसका वॉल कैसे है, थीन है, पतला होता है, तो इट्स वॉल आर थीन, ओके। यानी एट्रिया का वॉल कैसे होता है, थीन, ओके। और वेंट्रिकल देखो कैसे थिक वॉल है, तो वेंट्रिकल के वॉल क्या होता है, थिक, ओके। और तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो एट्रियम है, दिस एट्रियम इज अ
रिसीविंग चेंबर। कौन सा चेंबर है? रिसीविंग चेंबर, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करते हैं। ओके, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड और यहां पे ऑक्सीजनेटेड। और ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल कौन से चेंबर है? डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट चेंबर। कौन सा चेंबर है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिर्फ 10 और बस इसमें का हमारा अभी 7th क्वेश्चन है बच्चों, रिलेटेड विद द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। बहुत गड़बड़ी वाला क्वेश्चन है, दिमाग में बैठता नहीं, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को अलग कर दो, फूड के ट्रांसपोर्टेशन को अलग कर दो। तो ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और ये आया तो यहाँ पे ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, हियर इज राइट द 2 water conducting tissues present in a plant. Okay, and how does water enter continuously into the root xylem? Okay, तो बच्चों सबसे पहले यहां पे 2 वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज के नाम लिखना है। ओके, तो 2 वाटर कंडक्टिंग, जाइलम फ्लोएम नहीं लिखना है, नहीं तो वहां गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि जाइलम कंडक्ट करता है, फ्लोएम करता है क्या? नहीं। यहां पे वाटर कंडक्टिंग का पहला दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? अ ट्रैचीड, एंड सेकंड वन इज अ जाइलम वेसल्स। ओके, यहां पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब वो क्या बोलता? हाउ डज द वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू द रूट जाइलम? कैसे? तो यहां पे इसी क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना, बाय रूट प्रेशर। बाय कौन सा प्रेशर? रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर को हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ड्यू टू द अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ओके, हियर इज द रूट सेल। कौन से सेल? रूट सेल absorb क्या? water. Okay, and become what? turgid. क्या हो जाता है? turgid. ओके, और टर्जिड होने के बाद वो क्या करता है? exert what? pressure. ओके, on adjacent what? cells. Okay, adjacent what? cells. Such pressure is called as which pressure? Root pressure. And this root pressure play an important role to carry the water and mineral from soil to the xylem, root xylem for upward movement. तो इतना ध्यान में रखना है। Okay, अब इसमें second question, explain why plant have low energy need as compared to animals. जब भी हमने डिफरेंस पढ़ा था बच्चों, प्लांट और एनिमल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों डिफरेंट रहता है? क्यों? क्योंकि यहां पे अभी बी का आंसर जब लिखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों कि प्लांट्स आर स्टेशनरी। ओके, दे डू नॉट मूव, प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड many part made up of कौन सा सेल? डेड सेल्स। तो बहुत सारे पार्ट डेड सेल से बनता है। दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड लो एनर्जी। ओके, इसीलिए उसको एनर्जी कम लगती है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स आर अ व्हाट? मोटाइल, वो मूवमेंट करता है। एंड कंटेन कौन सा सेल? ओनली लिविंग सेल्स। ओके, देयरफॉर दे रिक्वायर हाई एनर्जी।
इसीलिए हमको एनर्जी की जरूरत क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कोरिलेट करना है आपको। एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, रिलेटेड विद द प्लांट न्यूट्रिशन, ओके, समझ में आया, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ये कभी कभी ऐसे मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हियर इज, this is another important question which is related with the transportation। यहां पे बच्चों आपको ऐसे अलग अलग पार्ट्स देते हैं और उनके फंक्शंस लिखने को आ जाते। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पे जाइलम का फंक्शन, अब जाइलम का फंक्शन क्या है? हियर इज कैरी वाटर एंड मिनरल्स in which direction? Upward direction. Okay, this is the function of what? Xylem. बाद में बच्चों second is what? Phloem. Second phloem carry food materials, okay, in both what? Direction. दोनों डायरेक्शन में फूड को लेके जाते हैं। तीसरा, third one, what is the function of pulmonary veins? Okay, दिमाग में पक्का रखना, ये अकेली ऐसी वेन है which carry which blood? It carry कौन सा ब्लड? Oxygenated what? Blood from lungs to left atrium. Okay, बाद में वेना क्यावा, वेना क्यावा का फंक्शन क्या है बच्चों? हियर इज, इट कैरी कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू विच एट्रियम? राइट एट्रियम। ओके, देन फिर पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन, ये अकेली एक आर्टरी है बच्चों, विच कैरी विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ओके। एंड द लास्ट वन, हियर इज 6, what is the function of aorta? So this is the largest artery which carry oxygenated blood from what? From left ventricle to all the parts of what? Body. Okay, so this is important. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए, और हर फंक्शन को हाफ मार्क से बच्चों। तो दिमाग में पक्का रखना, ऐसे ट्रांसपोर्टिंग के क्वेश्चन रिलेटेड विद द फंक्शन आ सकते हैं। तो दिमाग में ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से फिट करके रखना है। अलग अलग पार्ट्स के आपको फंक्शन पूछ सकते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बच्चों सिर्फ 10 और बस में 9th क्वेश्चन रिलेटेड विद द वर्ड एक्सक्रीशन। ओके, यहां से जनरली 5 मार्क क्वेश्चन आने का चांस रहता है, जो ये क्वेश्चन है 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, अब बच्चों ये 5 मार्क क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, या इसको हम 3 मार्क भी कर सकते हैं, बट पहले मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पूछा क्या है? डिफाइन एक्सक्रीशन। तो हियर इज, हमको डेफिनेशन मालूम है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस, ओके, वेस्ट from body is called a what? Excretion. So removal of nitrogenous waste from the body is called as what? Excretion. अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन भी, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी इज व्हाट? नेफ्रॉन। बस आपको इतना ही लिखना है। ओके, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। एंड द लास्ट वन सी, अब क्या करना है? ड्रॉ
excretory system in human being and label the following organ of excretory system which perform the following function. आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके और यहां पे ये लेबलिंग सिर्फ इतने 3 लेबलिंग्स करना है। तो बच्चों डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो सबसे पहले तो हम किडनी निकालेंगे, ये एक राइट किडनी, ओके और ये बच्चों हमारा बीन शेप का लेफ्ट किडनी हो गया, ओके समझ में? इसको लेबल कर देने का, दिस वन इज द व्हाट? किडनी, ओके समझ में? अब बच्चों दिमाग में पक्का रखना, आर्टरी विच एंटर इनसाइड द किडनी, ये इस तरह से हम ये अंदर चली गई। इस आर्टरी को क्या नाम देते हैं हम? रीनल आर्टरी, ओके इसके पैरेलली निकालना है, ओके ये पैरेलल ऐसे अंदर जाएगी और इधर से ऐसे दिखेगी। अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? रीनल वेन, ओके देन यहां से बच्चों 2 ट्यूब्स निकलेंगे, ये वाले, ओके समझ में? ये जो 2 ट्यूब निकले हैं इसको नाम दे देंगे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? यूरेटर्स, ओके और फिर यहां पे सिंपली हम क्या निकालेंगे बच्चों? दिस इज अ मस्क्यूलर सैक, ओके ये है मस्क्यूलर सैक और इस मस्क्यूलर सैक को लेबल कर देंगे यूरेनरी व्हाट? ब्लैडर, ओके और लास्ट में ये जो है फाइनली ये ऐसा इसको लेबल कर देंगे, दिस इज अ यूरेथ्रा। अब हम यहां पे देखेंगे, हियर इज फॉर्म यूरिन, कौन यूरिन फॉर्म करता है? किडनी, तो ये हमारा पहला लेबलिंग हो गया। अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी, कौन है? यूरेटर, ओके समझ में? एंड स्टोर द यूरिन अंटिल इट पास आउट, कौन स्टोर करता है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर, तो इसको 3 कर देंगे। एंड एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ये 1 2 3 कौन है ये भी बताना है, तब जाके यहां पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द व्हाट? एक्सक्रीशन, ओके तो दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ओके हियर इज द लास्ट वन, सिर्फ 10 और बस का लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट हम गलतियां करते हैं। तो ए में हाउ द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट, तो हमने पढ़ा है कि ये जो गैसियस जो वेस्ट है प्लांट में, इट डिफ्यूज, इट अंडरगो व्हाट? डिफ्यूजन, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो प्लांट वेस्ट है, ओके दिस प्लांट वेस्ट stored in a what? Vacuoles, okay vacuoles of the leaf, okay which undergo a periodical what? A shade off, वो गिर जाता है ये। और तीसरा sometime this plant waste also stored, okay in the which xylem? Old xylem, okay and produce plant product, okay like gum, okay then oil etc. So this is the excretion in the what? Plant. How this plant excretion takes place. अब इसके बी का क्वेश्चन, ये इस साल के लिए मुझे 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी, दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके ध्यान दो बच्चों, हियर इज किडनी, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं, इसका आंसर बिल्कुल लिख लो बच्चों। और आर्टिफिशियल किडनी,
अब दोनों में क्या डिफरेंस? ओके, हियर इज अ किडनी। अब ये जो किडनी जो है, ओके, हमारा किडनी का कैपेसिटी कितना है? इट फिल्ट्रेट अबाउट 90 लीटर ब्लड पर डे। एक दिन में 90 लीटर ब्लड फिल्टर कर सकते हैं हमारे किडनी, इतनी हमारे किडनी की कैपेसिटी है। बट आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज अ डायलिसिस, ओके, only filtrate, okay, 300 ml blood at once। एक समय पे एक डायलिसिस में सिर्फ 300 ml ब्लड फिल्टर कर सकता है, एंड ये इनएडिक्वेट है। सेकंड डिफरेंस, इन द नेचुरल किडनी, हमारे बॉडी में इन किडनी देयर इज अ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। यहां पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं, वेस्टेज नहीं होता है। बट इन द आर्टिफिशियल किडनी देयर इज नो सिलेक्टिव व्हाट? रीएब्जॉर्प्शन। यहां पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ये बच्चों हमारा है सिर्फ 10 और बस। बट इसने क्वेश्चन को फोकस कीजिए और बोर्ड पेपर में जाइए। ऑल द बेस्ट। लाइफ प्रोसेस पांचट है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। पानी डालो, इजी कर लो। आज के बाद ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिमाग में रखो। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा।